हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी आपको लेने के लिए। मैं आपके साथ बहुत सारे अमेजोन हॉल शेयर करती हूँ, बट काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में ठीक चलते हैं, बट कुछ टाइम यूज़ करने के बाद आपको उनकी असलियत पता चलती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिनको मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप उसे लो, और उसके बारे में बताऊंगी भी कि क्यों नहीं आपको लेने चाहिए, मुझे क्या प्रॉब्लम उनके साथ फेस करनी पड़ी है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलें कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं और आपको मेरे वीडियो कैसे लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये ऑयल डिस्पेंसर, जो कि एक ग्लास बॉटल की फॉर्म में है। तो ये काफ़ी अच्छा ग्लास है, इसका ग्लास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही नोज़ल जो इसका है वो भी काफ़ी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। इससे बहुत ही इजीली ऑयल हम पोर कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उतना हम इससे ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है वो आ रही है इसके नोज़ल और बॉटल का जो लिड है उसके बीच में गैप क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये देखिए इस तरह से क्या होता है कि जब मैं ऑयल डालती हूँ उसके बाद कितना भी मैं इसको क्लीन रखूँ, ये वाला एरिया हमेशा ऑयल रहता है। यहाँ पे इस तरह से हमेशा ये ग्रीसी रहता है, और अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाए तो बॉटल के ऊपर भी आ जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्लिपरी हो सकती है। बॉटल मैंने इसीलिए ये पसंद की थी, इसमें ये जो रबर ग्रिप है इसकी वजह से बॉटल स्लिपरी नहीं होती है और आप इसको बहुत ही इजीली होल्ड कर सकते हैं। साथ ही इसके बॉटम में भी इस तरह का एक रिम बना हुआ है प्लास्टिक का, जिसकी वजह से कोई भी ऑयल ऊपर से अगर ड्रिप होता है तो वो नीचे आपके निशान नहीं बनाएगा और इसको बहुत अच्छी ग्रिप देता है। साथ ही इसको अगर आप बाई चांस बहुत तेज़ी से भी रख देते हैं तो भी इसके टूटने के कोई चांसेस नहीं है। और इसका जो नोज़ल है उस पर भी कैप दी हुई है, तो कोई डस्ट वगैरह अंदर जाने के भी चांसेस नहीं हैं। इसके यही अच्छे फीचर देखकर मैंने इस बॉटल को परचेस किया था, बट ये जब से प्रॉब्लम हुई है तब से ये काफ़ी ग्रीसी रहती है बॉटल, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप भी इस तरह की बॉटल परचेस कर रहे हैं तो एक बार ये चीज़ ज़रूर कंसिडर कीजिएगा और इसे चेक करके ही लीजिएगा, अदरवाइज़ बॉटल ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हैं ये सिलिकॉन के पॉट होल्डर। देखने से ही क्यूट लग रहे हैं और लग रहा है कि इनका किचन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोडक्ट भी वेस्ट ऑफ मनी ही रहा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी सी ग्रिप आती है जब इसको आप हाथ में पहनते हैं। साथ ही यहाँ पर ये लाइंस बनी हुई हैं, इसकी वजह से कोई चीज़ फिसलती नहीं है। बट इसका जो मेन काम है कि आप इससे गर्म पॉट को पकड़ें, बट जैसे ही आप किसी गर्म पॉट को इन सिलिकॉन पॉट होल्डर से पकड़ते हैं आप इसको उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म फील होते हैं हाथ अंदर से, यानी कि ये बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करते हीट से हाथ को। यहाँ पर हैंडल आप देख सकते हैं, मैंने हाथ से टच किया, इतना गर्म हैंडल नहीं है, लेकिन जो सरफेस होती है पतीली की वो काफ़ी गर्म होती है। तो अगर हैंडल वाले हैं तो उसमें बैकलाइट लगा होता है, तो आप आराम से हैंडल पकड़ के वैसे भी उठा सकते हैं, तो कोई पर्पज़ नहीं है इनको लेने का। इसी तरह से कॉटन के भी इस तरह के आते हैं ये पॉट होल्डर, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मुझे नहीं लगे। कई बार तो ये काम कर जाते हैं, जैसे हैंडल जिनके गर्म हो जाते हैं पतीले के, उनको आप इस तरह से इसमें कवर करके उठा सकते हैं, बट ये उतनी अच्छी ग्रिप नहीं देते हैं। इनको इस तरह से फोल्ड करके यूज़ करना या फिर किचन टॉवल से इस बर्तन को उठा लेना सेम ही है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगे हैं और मेरी किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो इन पर आप अपना पैसा वेस्ट नहीं करें। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये प्लेट ऑर्गेनाइज़र। इस तरह का प्रोडक्ट आप जब भी लें तब आप ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा मजबूत हो, यानी कि उसकी जो बिल्ट है वो थोड़ी सी सॉलिड होनी चाहिए, तभी वो आपके किसी भी प्लेट को होल्ड कर पाएगा। या कोई और ऑर्गेनाइज़र है तो वो सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। ये शेप तो इस तरह की बना दी है, बट इसमें जब आप प्लेट रखेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पर एक दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम है प्लेट होल्डर ये भी, लेकिन इसकी बिल्ट आप देखिए, नीचे वाली जो रॉड है वो काफ़ी हैवी है, साथ ही उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दिया हुआ है। उसकी जो रॉड है वो काफ़ी हैवी है, ऐसे नहीं कि आप हिलाओ और हिल जाए।
और अभी ये रखने से ही आप इसका डिफरेंस देख पा रहे होंगे, इसको जरा सा हिलाओ तो ये पूरा हिलता है। तो इस तरह से ये दो प्रोडक्ट हैं। तो इस आप ध्यान रखें जब भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप लें कि अगर आप ले रहे हैं अपनी प्लेट रखने के लिए तो ऐसा ना हो कि बस एक प्लेट निकाली और सारी प्लेट धड़ाम से गिर जाए, तो वो वेस्ट ऑफ मनी ही है। तो ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें आप कितना भी वेट रख लें, मैं इसमें काफ़ी सारी प्लेट अपनी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, लिड्स रखती हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। तो अगर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप ले रहे हैं तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि वो काफ़ी स्टडी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसके बिल्ट। ये नहीं कि डिज़ाइन आपको लगे कि हाँ ये प्लेट के लिए बना हुआ है तो ये प्लेट होल्ड करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जरा सा इसे हिलाओ तो ये बस हिलता ही रहता है काफ़ी देर तक। जबकि दूसरा जो ऑर्गेनाइजर मैं आपको दिखा रही हूँ साथ में, उसकी बिल्ट अच्छी होने की वजह से वो काफ़ी सारा वेट होल्ड कर पाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे और भी ऑप्शन हैं मार्केट में अलग अलग शेप में इस तरह के प्लेट रखने के लिए। तो आप जब भी लें बस एक चीज़ का ध्यान रखें, वो सॉलिड हो, स्ट्रॉन्ग हो, साथ ही वो आपकी प्लेट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए। तो यहाँ पर ये वुडन वाला भी मेरे पास है, ये भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, काफ़ी स्टडी है, सिंपल सा डिज़ाइन है और आपकी जो जितनी भी आप प्लेट रखें काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है। इनको निकालना रखना भी काफ़ी ईजी रहता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर लेते हुए आप ध्यान रखें जिस प्राइस पे नहीं जाएं उसकी क्वालिटी और बिल्ट भी ज़रूर देखें। क्वालिटी और स्ट्रेंथ की हम बात करें तो एक और प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो कि है इस तरह की एक एक्सटेंडेबल सेल्फ। ये फाइबर की बनी हुई है और जब मैंने ये ली थी तो मैंने जस्ट सेल्फ डिवाइडर के लिए से लिया था कि इसके ऊपर कुछ प्लेट्स रख दें या फिर कुछ कप्स वगैरह डिवाइड करके रख दें, क्योंकि जो वायर वाली आती है उसमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है। तो मुझे ये थोड़ी सी डिज़ाइन वाइज अच्छी लगी थी। तो ये जब मैंने ली थी तो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या पुराने व्यूअर हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। लेकिन कुछ ही टाइम में आप देख सकते हैं इसमें ये क्रैक आना शुरू हो गया है। दोनों तरफ आया है क्रैक एक ही जगह पर, यानी कि हल्का सा वेट इसके ऊपर आया होगा और इस वजह से ये क्रैक हो गया है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं था, क्योंकि आजकल आप देखते ही हैं डिज़ाइनिंग के ऊपर ही पैसे होते हैं। जो नया डिज़ाइन मार्केट में आता है चाहे वो फाइबर में है या किसी भी चीज़ में, क्वालिटी के ऊपर प्राइस नहीं होता है बल्कि डिज़ाइनिंग के ऊपर प्राइस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास आयरन की जो सेल्फ है इसमें ऊपर जाली है और इसकी जो लेग्स वगैरह हैं वो इस तरह से मेटल की हैं। तो इस तरह ये भी एक्सटेंडेबल है बट मैंने इसको अलग अलग यूज़ किया हुआ है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप इसको सालों साल यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका कलर ही जाएगा, उसको आप रीपेंट कर सकते हैं, बट प्लास्टिक की तरह टूटेगा नहीं। एक की दूसरी वायर सेल्फ है जिसमें थोड़ा सा गैप है बट बड़ा साइज़ का जो चीज़ है वो आप इसमें आराम से रख सकते हैं और कितना भी वेट ये होल्ड कर पाती हैं। तो इस तरह से स्ट्रेंथ ज़रूर देखें, क्वालिटी ज़रूर देखें प्रोडक्ट की वो किस तरह से है। जस्ट डिज़ाइन देख के ही अट्रैक्ट होने की वजह से हम लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है किचन में यूज़ होने वाले हमारे बच्चों के टिफ़िन लेते हुए भी आप ज़रूर ध्यान दें। ये मैंने एक इंसुलेटेड टिफ़िन लिया था। सबसे पहले जो प्रॉब्लम मुझे इस टिफ़िन में आई वो है इसमें गैप क्रिएट होने लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो प्लास्टिक इसका बेस है और ऊपर का जो स्टील है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप इस तरह के टिफ़िन लें तो वो स्टील वाला पार्ट उसका अलग होना चाहिए ताकि उससे आपको क्लीन करना इसको ईजी हो जाता है। ये सर्दियों में गर्म पानी इसमें डालने की वजह से ही शायद ये इस तरह से हुआ है। जब आप क्लीन करेंगे तो गर्म पानी का यूज़ तो करेंगे ही, उसकी वजह से इसका प्लास्टिक बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया है। साथ ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग में आई, जब ये प्रॉब्लम भी नहीं आई थी, इसमें क्या होता था जब मैं टिफ़िन रखती थी तो गर्म ही टिफ़िन रखेंगे, यानी कि गर्म पराठा या सैंडविच मैंने इसमें रख दिया तो ये इस तरह से वैक्यूम इसमें क्रिएट हो जाता था कि इसको खोलना ही मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खोल पाएंगे। मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में है, वो भी कई बार अपना टिफ़िन बिना खाई घर लेके आता था, इसलिए मैं इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर मैंने एक दो बार इसे यूज़ किया और क्लीन किया उसके बाद इसमें ये गैप आना शुरू हो गया। इसी तरह का एक और टिफ़िन मेरे पास है, ये भी काफ़ी पुराना है। अब मैं किचन में इसको यूज़ करती हूँ कुछ चीज़ स्टोर करने के लिए। एज अ टिफ़िन ये यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम थी, वैक्यूम क्रिएट हो जाता था और बच्चों के लिए इस तरह के टिफ़िन खोलना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता था। ऐसे तो ये नहीं खुलेगा, इसकी हेल्प से इसे खोलना पड़ता है, बट ये भी कई बार नहीं खुलता है जब आप इसमें कोई गर्म चीज़ रख देते हैं। तो इस तरह से टिफ़िन लेते हुए भी आप ध्यान रखिए। बेटर है कि आप इस तरह के टिफ़िन लें बट उसमें जो बॉक्स हैं वो दोनों अलग अलग हों तो उनको क्लीन करना ईजी हो जाता है। साथ ही इस तरह की गैप वाली प्रॉब्लम भी उसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये सिलिकॉन लिड, जो कि हेल्पफुल रहते हैं आपके ऐसे बाउल्स या स्टोरेज बॉक्सेस को कवर करने के लिए
जिनके ऊपर लिड नहीं होती है। तो हमारे घर में बहुत सारे बाउल होते हैं ऐसे जिनमें लिड नहीं होती है और कई बार उन्हीं में हमें कोई चीज़ स्टोर करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये सिलिकॉन लिड्स यूज़ होती हैं ताकि आप बिना लिड वाले बॉक्स के ऊपर भी लिड से कवर कर सकें। और ये स्ट्रेचेबल होती हैं तो इनको आप किसी पर भी फिट कर सकती हैं, बट रियलिटी ये नहीं है। इनको फिट करना भी एक टास्क होता है। आपको ये 6 के पैक में मिलेंगे और 6 आपके अलग अलग साइजेस में होंगे। तो इतने सारे साइजेस के बॉक्स नॉर्मली घर पर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटा बाउल है उसमें ये नहीं आ रहा है, और जो इसका छोटा वाला साइज़ है उसको इतना ज़्यादा खींचना पड़ेगा कि वो इसके ऊपर फिट आ जाए। तो थोड़ी देर में वैक्यूम सा क्रिएट होता है और वो एकदम भप से खुल जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम होती है स्पेशली जब आप इसमें कुछ हल्की सी गर्म चीज़ रख दें या फ्रिज में रखे रखे भी इसमें वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है और एकदम से ही खुल जाता है। ये देखिए स्ट्रेच हो गया, लग भी गया है ये। इसको आप बाहर रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम स्टोर फ्रिज में ही करते हैं नॉर्मली। और कई बार जैसे हम लोग ने मैदा बना के रखा ब्रेड के लिए या कोई इस तरह का डो जिसमें कि राइस होता है डो, उसको कवर करने के लिए मैं ऐसे यूज़ करती थी, उसमें भी सेम वही सिचुएशन रहती है। वो एकदम से ढक्कन खुल जाता है और वो फ्रिज में रहता है तो पता भी नहीं चलता कि ये ढक्कन इसका हट चुका है और जिस पर्पस के लिए आपने उसको रखा होता है वही सॉल्व नहीं होता है। तो इस तरह से है। और इसकी कुछ लिड्स तो बहुत ही बड़ी थी, 2 इससे बड़ी हैं जो मैंने मुझे मिली भी नहीं आज, क्योंकि वो कभी यूज़ ही नहीं हुई किचन में। ये 4 लिड है मेरे पास अभी, जो कि कभी कभी यूज़ हो जाती हैं जब बाहर मैं कुछ सामान रखती हूँ। स्ट्रेच करके आप किसी भी बॉक्स के ऊपर से लगा सकते हैं, पर जैसे आजकल सर्दियां हैं तो इनको स्ट्रेच करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इनको बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता है और उसके बाद भी ये लिड्स ओपन हो जाती हैं। और अगर छोटे बॉक्स पे आपने इस तरह का लिड लगा दिया तो उसका कोई पर्पज़ नहीं होता। तो इस तरह से ये मुझे तो यूज़फुल नहीं लगी हैं। अगर आप यूज़ करते हैं तो मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। हम जब भी कोई स्टोरेज बॉक्स लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो एयर टाइट रहे। तो मैंने भी ये ग्लास कंटेनर लिए थे कुछ साल पहले, ये सोचकर कि मैं इनको यूज़ करूँगी अपने पिकल वगैरह रखने के लिए, बट इसमें पिकल रखने की वजह से ये इस तरह से हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने लिड अभी लगाया और ये लिड खुल जाता है, प्रेशर इसमें क्रिएट होता है और ये खाली है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तब भी ये अच्छे से लॉक नहीं होगा, बस ये इस तरह से खुल जाता है। मैंने इनको पिकल के लिए इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि इसकी लिड भी ग्लास की है। जनरली हम इस तरह के अगर कंटेनर में पिकल रखते हैं तो जो लिड होता है वो रस्ट पकड़ लेता है और इस तरह से हमारे काफ़ी सारे लिड ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने ये लिया था इसलिए कि ग्लास लिड है और ग्लास का ही पूरा कंटेनर है, तो पिकल रखने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट पिकल रखने की वजह से ही ये इस तरह का हो गया है। ये आप देख सकते हैं कैसे इसमें एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है और इसका लिड खुल जाता है। ये देखिए इस तरह से, तो ये किसी काम का नहीं। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं रख सकती हूँ। इस तरह के 2 कंटेनर मेरे ख़राब हो चुके हैं जिनके लिड नहीं लगते प्रॉपर से। 2 मेरे पास हैं, उनमें मैं इस तरह की ड्राई चीज़ें रखती हूँ, जैसे इसमें मैंने ग्रीन टी रखी हुई है, तो ये ठीक है अभी। तो इस तरह से जब भी आप चीज़ें लें तो ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि छोटे कंटेनर के साथ ही ऐसा हुआ है। इस तरह का मैंने एक बड़ा कंटेनर भी लिया था, उसमें भी सेम प्रॉब्लम हुई पिकल रखने के बाद में। और ये अब एक लैंप है मेरे घर में जिसमें मैंने अंदर एक डेकोरेटिव लाइट डाली हुई है, ऊपर से इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। एज अ कंटेनर तो ये यूज़ नहीं हुआ, तो इस तरह से ही मैं इसको अब यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी एक स्टोरेज कंटेनर ही है जो कि मेटल में है। ये स्टेनलेस स्टील का इस तरह का है, हैमर्ड प्रिंट में, और काफ़ी अच्छा लगता है। बट इसको अगर आप ऐसे ही सेल्फ पर रख रहे हैं तो ठीक है, आप इसके ऊपर इस तरह से ये हैंडल बना हुआ है, बट कई बार ये हैंडल ही काम नहीं करता है, क्योंकि जैसे मेरे पास काफ़ी सारे कंटेनर हैं इस तरह के, तो इनके ऊपर जो हैंडल है इसकी वजह से आप इसके ऊपर कुछ नहीं रख सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप इस तरह का कंटेनर ले सकते हैं। जैसे मैंने ये येलो वाला कुकी कंटेनर लिया है, इसका जो लिड है वो एकदम प्लेन है ऊपर से, तो उसके ऊपर आप कुछ रख सकते हैं। जब छोटी किचन होती है तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो छोटी सी चीज़ें हैं ये, कि आपको हैंडल वाला लेना है कि नहीं लेना है, आप किस तरह की जगह को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखकर ही आप इन चीज़ों को सेलेक्ट करें। अदरवाइज ये दोनों ही कंटेनर काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से लॉक हो जाते हैं, साथ ही ये मेटल के हैं तो इनके ख़राब होने के चांसेस नहीं है। छोटे बच्चे घर में हैं तो टूटने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी यूज़फुल हैं, बट अपनी यूटिलिटी के हिसाब से आप इनको सेलेक्ट करें कि आपको किस तरह से इन्हें यूज़ करना है। नेक्स्ट एक स्टोरेज कंटेनर और आपको दिखा देती हूँ। ये है
ग्लास कंटेनर जो रॉक्स ब्रांड का है, और इसका जो ट्रांसपेरेंट लिड है ऊपर, जो टाइम के साथ साथ बहुत ख़राब हो जाता है, ट्रांसपेरेंट तो रहता ही नहीं है कहीं से। और ये देखिए अब क्रैक भी हो गया है, क्योंकि ये बहुत पतली सी प्लास्टिक की एक शीट ही होती है, ग्लास नहीं होता है ये। लेकिन जब आप इसको लेंगे तब आपको ये लगेगा कि ये ग्लास का है। तो मैंने ये ऑनलाइन ही मंगाया था और उस टाइम पे ये मुझे देखने में ग्लास ही लगा था, बट देखिए कुछ टाइम बाद ये इसका कलर भी फेड हो चुका है, ये वाइट हो गया है और ऊपर से क्रैक भी हो गया। तो बेटर है कि आप सेम ब्रांड का अगर लेना चाहते हैं तो उसका लिड पूरा स्टील का हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर मेरे पास ये बोरोसिल का है जिसका लिड स्टील का है, उसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन बोरोसिल के जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। अब अगर आप रॉक्स ब्रांड के ही लेना चाहते हैं तो सेम टाइप के आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास है एक वुडन स्पाइस बॉक्स, जिसको आपने कई बार देखा होगा मेरी किचन में, बट मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस रखती हूँ। इसका भी एक रीज़न है। वैसे तो ये स्पाइस बॉक्स है, डिफरेंट शेप एंड साइज़ में आते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं देखने में। हम काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं जिनमें इस तरह के स्पाइस बॉक्स यूज़ करते हुए दिखाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हम भी सोचते हैं कि हमारी किचन में भी ऐसा कोई स्पाइस बॉक्स हो। मैंने जब लिया नहीं था उससे पहले मैंने काफ़ी टाइम इसको अपनी कार्ट में रखा कि मुझे ये लेना है, बट लेने के बाद जो प्रैक्टिकली इसका यूज़ है वो स्पाइसेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ड्राई स्पाइसेस आप ज़रूर रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची ये सब रखेंगे तो उसका इस पर कलर आ जाता है। और अगर आप इसको वॉश करेंगे तो फिर लकड़ी है, ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लकड़ी कई बार फूल जाती है, फिर वो फिट नहीं आती है। तो इस तरह से के जो बॉक्स हैं उनको आप या तो ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं या इस तरह से ड्राई स्पाइसेस। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, साथ ही अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।